बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोया है और मैं जोया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़श्ता दिनों हमारा बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन का डिटेल्ड विजिट हुआ। उस विजिट के दौरान हमने बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन की जो डेवलप पॉकेट्स थी उनको भी देखा और जो नॉन डेवलप एरियाज हैं उनको भी देखा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे अलॉटीज हैं जिनको अपने प्लॉट्स बिल्कुल नहीं बेचने चाहिए और कौन से ऐसे अलॉटीज हैं जिनके प्लॉट्स अभी तक डेवलप नहीं हुए या लिटिगेशन के अंदर आ रहे हैं, उनको अपने प्लॉट्स सेल कर देना चाहिए। ये तमाम तर चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज से 3-4 दिन पहले मेरा बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन पर्सनली जाना हुआ और वहां जाकर डेवलपमेंट का जो पोजीशन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीली रूनुमा हो चुकी है। सबसे पहले हम प्रीसेंट 6 के अंदर गए। प्रीसेंट 6 के अंदर अगर मैं डेवलपमेंट के बारे में ये कहूँ कि कोई इतनी ख़ास तब्दीली नहीं आई तो बेजा ना होगा। सिर्फ वही पहली 8 स्ट्रीट्स पार्शली जो हैं वो डेवलप हुई पड़ी हैं। उनके अंदर कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जो अभी तक नॉन डेवलप हैं। पहली 8 स्ट्रीट्स के अंदर भी ऐसे प्लॉट्स हैं जो नॉन डेवलप हैं। सिर्फ एक मेन बुलेवार्ड का काम बेहतर अंदाज में हुआ पड़ा था जो कि पहले बिल्कुल नहीं था। अभी मेन बुलेवार्ड के डिवाइडर्स वगैरह बना दिए गए हैं और मज़ीद कोई प्लॉट्स अगर कहा जाए कि प्रीसेंट 6 के अंदर एडिशनल डेवलप हुए हैं तो वो अभी तक कुछ नहीं है। इसके बाद हमने रुख किया प्रीसेंट 1 का। प्रीसेंट 1 के अंदर बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने प्रीसेंट 1 का लोकेशन का बोर्ड भी लगा दिया है और इसके अलावा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट्स हमें डेवलप नज़र आई। वो तमाम दोस्त जिनके प्लॉट्स डेवलप स्ट्रीट्स के अंदर हैं, आप उस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि आपका प्लॉट डेवलप स्ट्रीट्स के अंदर है या नहीं है। उन दोस्तों को मेरा यही मशवरा है कि वो अपने प्लॉट्स बिल्कुल ना बेचें, बल्कि इस वक्त बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने जो डेवलपमेंट चार्जेस इंपोज किए हैं उनको आप इंस्टॉलमेंट्स में पे करते रहें, थोड़ी थोड़ी करके पे करते रहें, लेकिन पे ज़रूर करें और अपने प्लॉट्स बिल्कुल ना बेचें। इस वक्त अगर आप बेचेंगे तो आपके रेट्स, आपके जो प्लॉट्स हैं उनके बहुत कम लगेंगे। यकीनन वो लोग जिन्होंने या तो 2008 के अंदर शुरू में बुकिंग करवाई थी उनको अपनी प्रिंसिपल अमाउंट से थोड़ा बहुत ऊपर मिलेगा या डबल मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा, या वो दोस्त जिन्होंने बाद में प्लॉट्स परचेज किए थे बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन के अंदर, उनको यकीनन उसके अंदर लॉस फेस करना पड़ेगा। प्रीसेंट 1 के अंदर प्लॉट्स के डेवलपमेंट के अलावा जो हमें चीज़ें नज़र आईं उसमें यह था कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए लाइनों की खुदाई हुई पड़ी है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में बहरिया टाउन मैनेजमेंट प्रीसेंट 1 के अंदर भी बिजली की लाइनें बिछा देगी। यकीनन जब बिजली की लाइनें बिछ जाएंगी तो प्रीसेंट 1 की थोड़ा सा स्नैरियो चेंज हो जाएगा। इस वक्त प्रीसेंट 1 के जितनी डेवलप्ड स्ट्रीट्स हैं तमाम के अंदर पौधे लगा दिए गए हैं और इस तरह का खूबसूरती बनाई जा रही है प्रीसेंट 1 को। इसके बाद हमने रुख किया प्रीसेंट 2 की तरफ। प्रीसेंट 2 की तरफ भी एक वो जो लाइन की खुदाई हुई पड़ी है, बिल्कुल ताज़ा खुदाई हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे थोड़ी देर पहले ही खुदाई हुई है। इलेक्ट्रिसिटी लाइनों की खुदाई हो चुकी है प्रीसेंट 2 में भी। और प्रीसेंट 2 के अंदर इस वक्त कोई एक प्लॉट भी डेवलप नहीं पड़ा। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे प्रीसेंट 3 के अंदर जाकर हुई। प्रीसेंट 3 के अंदर जितने प्लॉट्स डेवलप पड़े हैं, ख़ुसूसन मैं बात करूंगा स्ट्रीट नंबर 1 से लेकर स्ट्रीट नंबर 5-6 तक जो 8 मरला के प्लॉट हैं। इसके अलावा स्ट्रीट नंबर 7-8 से जो 10 मरला के प्रॉपर आईटी प्लॉट्स शुरू होते हैं, ये तमाम प्लॉट्स मौके के ऊपर तैयार पड़े हैं और यहाँ पर भी
बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने अब लाइनों की खुदाई हुई पड़ी है। अब वेरी सून इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की लाइनें भी बिछ जाएंगी और इसके अलावा सीवरेज की लाइनें भी यकीनन गलियों में तो बिछी पड़ी होंगी, लेकिन मेन बुलेवार्ड के साथ साथ अभी खुदाई हुई पड़ी है। ये तो थे प्रॉपर आईईटी के एरिया। इसके बाद हम बढ़ेंगे आइडियन फाइल्स की तरफ। स्ट्रीट 3A B C D से लेकर IJK LM तक ये तमाम प्लॉट्स मौके के ऊपर इस वक्त तैयार पड़े हैं। इसके बाद हमने रुख किया स्ट्रीट रोड A का, और आगे जो 10 मरला के प्लॉट्स हैं स्ट्रीट 70, स्ट्रीट 71, स्ट्रीट 72, इस एरिया के अंदर भी प्लॉट्स मुकम्मल तौर पर डेवलप पड़े हैं। रोड 1 के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा प्लॉट्स 10 मरला के तैयार पड़े हैं, लेकिन आगे कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जिनके अंदर सिर्फ सीवरेज लाइन तैयार पड़ी है, लेकिन अभी तक ब्लैक टॉप नहीं डाला गया। प्रीसेंट 3 के अंदर जो आगे की स्ट्रीट्स आती हैं, जिसमें स्ट्रीट 50, 51, 52, इन स्ट्रीट्स के अंदर जो 8 मरला के प्लॉट्स हैं बिल्कुल 100% तैयार पड़े हैं। प्लॉट्स मौके के ऊपर तैयार पड़े हैं। मेरी एडवाइस होगी उन तमाम अलॉटीज़ को जिनके पास इन एरियाज़ के अंदर प्लॉट्स हैं, स्पेशली प्रीसेंट 3 मुकम्मल के, मैं अलॉटीज़ को कहूँगा कि अपने प्लॉट्स बिल्कुल अभी ना बेचें। इस वक्त अगर आप प्लॉट्स बेचेंगे तो आपको रेट्स यकीनन बहुत कम मिलेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में आपको पछतावा हो सकता है। इसके बाद प्रीसेंट 4 की तरफ हम बढ़े। प्रीसेंट 4 में हमने देखा सॉरी, मैं इससे पहले प्रीसेंट 3 के कनाल के एरिया को डिस्कस करना ज़रूरी समझूंगा। कनाल के जितने प्लॉट्स हैं तमाम के तमाम एरिया इस टाइम लेवल हुआ पड़ा है और अभी तक वहाँ पर सीवरेज लाइंस भी नहीं डली और वहाँ पर ब्लैक टॉप भी नहीं आया। इसके बाद हमने रुख किया प्रीसेंट 4 की तरफ। तो प्रीसेंट 4 में भी हमें तमाम एरिया डेवलप नज़र आया, लेवल नज़र आया, लेकिन अंडरग्राउंड काम भी चंद एक पॉकेट्स में हुआ पड़ा था। ज़्यादातर अंडरग्राउंड काम भी अभी नहीं हुआ और ब्लैक टॉप आना तो दूर की बात है। बाकी अगर हम देखें तो ऑन ग्राउंड जो लैंड है, लैंड की कटिंग हुई पड़ी है, प्रॉपर लैंड बराबर हुई पड़ी है, क्योंकि ज़्यादातर वो हिली एरिया है और हिली एरिया को सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होता है वो लेवल करना होता है। तो बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने प्रीसेंट 4 का जितना एरिया है उसको लेवल कर दिया है। इसके बाद हम प्रीसेंट 5 की तरफ हमने रुख किया। तो प्रीसेंट 5 के अंदर चंद एक स्ट्रीट्स को डेवलप किया गया है, बाकी तमाम की तमाम स्ट्रीट्स अभी तक नॉन डेवलप हैं। इसलिए आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें अपना इस वीडियो को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि आज की डेट तक डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है। जहां तक बहरिया टाउन के अंदर डेवलपमेंट की मशीनरी का ताल्लुक है तो मुझे पूरी बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन के अंदर कहीं पर भी एक मशीनरी भी नज़र नहीं आई जो इस वक्त एक्टिवली डेवलप कर रही हो या वहां पर पार्क खड़ी हो। ना पार्क हुई हुई मशीनरी नज़र आई है, ना डेवलप करती हुई मशीनरी नज़र आई है। इसकी क्या वजह है, इसका बहरिया टाउन मैनेजमेंट ही बेहतर अंदाज में बता सकती है कि क्या वजह है कि वहां से मशीनरी हटा क्यों दी गई है। प्रीसेंट 6 में आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूं। प्रीसेंट 7 की तरफ क्योंकि अभी कोई रास्ता नहीं था जाने का, अभी तक तमाम का तमाम एरिया नॉन डेवलप पड़ा था, इसलिए प्रीसेंट 7 के ऊपर भी मैं आपको कोई भी अपडेट देने से कासिर हूं। इस वक्त मेरा तमाम उन दोस्तों को मशवरा है जिनके अंदर प्रीसेंट 1 के अंदर जिनके प्लॉट डेवलप पड़े हैं, जिनके प्रीसेंट 6 के अंदर डेवलप पड़े हैं, जिनके प्रीसेंट 3 के अंदर डेवलप पड़े हैं, उनको मेरा ये मशवरा है कि अपने प्लॉट्स बिल्कुल ना बेचें। आज की डेट में आपको रेट्स बहुत कम मिलेंगे और आपके प्लॉट मौके के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तैयार हुए पड़े हैं। बहरिया टाउन अगर इन सेक्टर्स में जहां पर प्लॉट्स तैयार पड़े हैं पोजेशन देने का अगर मूड बना ले तो आपको 6 से 8 महीनों में या साल में पोजेशन दे सकता है, लेकिन यकीनन जो प्रीसेंट 3 के कुछ एरियाज हैं, जो प्रॉपर आईईटी वाला एरिया है जो आइडियन फाइल्स वाला एरिया है, इसको कनेक्ट करने के लिए ये दरमियान में एक नाला आता है। उस नाले के अंदर रिटेनिंग वॉल का काम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन उसको इस एरिया को कनेक्ट करने के लिए वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रिज भी बनेगा, लेकिन इस वक्त उस ब्रिज के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा।
यकीनन डेवलपमेंट कंप्लीट होने में और पोजेशन आने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन ऐसी तमाम बातें कि बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन डिलीवर नहीं होनी, इनके पास ज़मीन नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तमाम की तमाम चीज़ें बेसलेस हैं, झूठ पर मबनी हैं। हमने अपनी वीडियो में आपको तमाम एरिया की डेवलपमेंट दिखाने की कोशिश की और हमने पूरी कोशिश की कि जहां तक हम जा सकते हैं हम गए। काफ़ी ज़्यादा प्लॉट्स मौके के ऊपर तैयार पड़े हैं। अपने प्लॉट्स को फाइलों के रेट पर मत बेचें, कोशिश करें कि डेवलपमेंट चार्जेस पे करें, और अगर आपके पास डेवलपमेंट चार्जेस नहीं हैं तो फिर आप इन प्लॉट्स को डिस्पोज ऑफ कर दें, क्योंकि अगर बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने आपके प्लॉट्स कैंसिल कर दिए तो इस वक्त बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने रिफंड्स भी बंद किए हुए हैं। इस वक्त आप रिफंड भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ये रिफंड आजकल जो बंद हुए हैं ये कब खुलेंगे इसके बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। मेरी पिछले दिनों बहरिया टाउन दफ्तर के अंदर मैंने जाके पूछा कि रिफंड क्या इस टाइम बहरिया टाउन मैनेजमेंट कर रही है, तो उन्होंने कहा इस टाइम मैनेजमेंट की तरफ से रिफंड्स रोके हुए हैं, रिफंड्स नहीं हो रहे। तो अगर आपकी फाइल खुदा ना खास्ता कैंसिल हो जाती है तो आपको रिफंड लेने के लिए भी काफ़ी टाइम वेट करना पड़ सकता है। तो उस मुश्किल वक्त में जाने से बेहतर है अगर आपने फाइल अपनी सेल करनी है तो अपनी फाइल्स को सेल कर दें। अगर आपके पास डेवलपमेंट चार्जेस नहीं हैं तो, अगर डेवलपमेंट चार्जेस पे कर सकते हैं तो अपनी फाइल्स को बिल्कुल सेल ना करें। आपके ये फाइलें नहीं हैं, आपके प्लॉट्स हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।